देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। विनोद संगत जी, आज आप लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया यहाँ पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुख्य द्वार पर, तो क्या क्या प्रमुख मांग थी और कहाँ तक पहुँचा ये आंदोलन आपका? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि मांगे तो दूर, 3-3 महीने जो डिपार्टमेंट सैलरी नहीं दे रहा, जो विभाग, जबकि हम सुबह 6 बजे 5 बजे खटिया छोड़कर इस वातावरण को स्वच्छ करने वाले कर्मचारी, जो अपने बच्चों का अगर पेट भी नहीं पाल सकती सरकार, तो वो सरकार, उसको बड़ी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए और हमारे लिए कि हम ऐसी सरकार के अंदर ऐसी सरकारी नौकरी कर रहे हैं जहाँ पर हमारे वेतन भी नहीं मिल पा रहा, जहाँ पर हमारे बच्चों को अन्न तक नहीं मिल पा रहा, उनकी शिक्षा या हम उनकी सुरक्षा या उनके स्वास्थ्य की क्या बात करें। और मांग डिमांड की तो छोड़ो, जो विभाग हमें सैलरी नहीं दे पा रहा, और ऐसा नहीं है कि ये मजबूर है सैलरी देने के लिए, ये मजबूर नहीं है, ये जानबूझ के सोची समझी साजिश है। ठीक है जी, इस गरीब तबके को, इस मजदूर तबके को परेशान करने के लिए। क्या किसी भी भारतवर्ष के अंदर कहीं भी आप किसी और विभाग को भी देखते हैं कि सैलरी के लिए रोड पे उतरे? लेकिन सिर्फ हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमें हर महीने सैलरी के लिए रोड पर उतरना पड़ता है। और बात करें हम और बेनिफिट्स की, तो वर्दी दिए हुए इनको 20 साल हो गई, हमारे को ट्यूशन का पैसा दिए हुए सालों हो गई, हमारे जो ना जो और बेनिफिट्स है, जूता चप्पल तेल, पहले सब कुछ मिलता था, साबुन की ज़रूरत नहीं है, तेल की ज़रूरत नहीं है इन लोगों को। ये लोग सबसे गंदा काम करते हैं। इन लोगों को स्वास्थ्य की ज़रूरत नहीं है, क्या कैशलेस कार्ड की ज़रूरत नहीं है? जिन विभागों के अंदर कैशलेस की कार्ड की इतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मुहैया कराया हुआ है। लेकिन हमारे इस विभाग के अंदर आधे से ज़्यादा हमारा 50% जो मजदूर है, जो हमारा कर्मचारी है, वो सिर्फ बीमारियां लगने से, देखिए खत्तों के अंदर, ड्लावों के अंदर हम काम करते हैं, नालियों के अंदर, नालों के अंदर हम काम करते हैं। तुम्हारे कोविड के अंदर हर गली हर कूचे के अंदर हर कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात था, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हर महकमे को इन्होंने छुट्टियां दी जी, एक हफ्ते 10-10 15-15 दिन तक जो ना आप दफ्तर नहीं खोलेंगे, आप ड्यूटी नहीं करेंगे। लेकिन क्या कर्मचारी को एक दिन भी किसी ने आकर चैनल पे या किसी पेपर मीडिया में या इलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर आकर किसी प्रधानमंत्री ने या आपके मुख्यमंत्री ने किसी ने कहा कि आप भी इंसान हो और इस दिल्ली के अंदर स्वच्छता का काम करते हो, आपके भी बीवी बच्चे हैं, आप यहाँ से काम करके कोविड की बीमारी घर में लेके जा रहे हो, अपने परिवार को दे रहे हो? क्या इन्होंने ऐसे कहा कि आप भी जो ना आधे कर्मचारी ड्यूटी पर आए, आधे कर्मचारी घर में रहें, या कच्चे कर्मचारी ड्यूटी करें या पक्के कर्मचारी? लेकिन हमने अपने आप को सैनिक समझकर कॉमनवेल्थ से लेकर और तुम्हारी चिकनगुनिया, डेंगू, हर मलेरिया, हर चीज़ में हम काम करते हैं। अभी इतनी बड़ी आपदा आई कोविड-19 जिसका इन्होंने नाम रखा, क्या था वो ड्रामा है? उसके अंदर हमें लोगों ने, हमारे 72 लोग शहीद हुए, लेकिन एक भी आदमी को, जब तक इन्होंने डीसी कपिल जी ने आंदोलन करा, जब जाके दो कर्मचारियों को 1-1 करोड़ रुपए दिया, क्या हमारे 72 कर्मचारी क्या बेकार थे या वो सरकारी नहीं थे? सरकार को ये ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ध्यान दे अपने कर्मचारी की ओर, कर्मचारी खुशहाल रहे, उसका परिवार खुशहाल रहे, लेकिन ऐसा नहीं करे जाता। हमारे लिए कोई भी सरकार आए वो हमारे हित में काम नहीं करती। आपको लगता है कि ये जो संघर्ष है ये निरंतर चलेगा, तभी जाकर समस्या का समाधान होगा? निरंतर चलेगा। और आगे मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताता हूं कि अगर इन्होंने सुनवाई नहीं की, क्योंकि जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 14 फरवरी का इनको अल्टीमेट दे रखा है, अगर 14 फरवरी तक भी इनके कानों पे जूं नहीं रहेंगी तो ये आंदोलन हो सकता उग्र अपना रूप दिखाए, क्योंकि पेट की आग सबसे बड़ी आग होती है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। और हम जो है बिल्कुल चिंतन हैं, क्योंकि ऐसी सरकार के होते हुए अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो हो सकता है जैसे हमारे कर्मचारियों के तबादले कर रही है, क्या हॉर्टिकल्चर के अंदर, क्या शिक्षा विभाग के अंदर हमारा कर्मचारी भेजा जा रहा है? क्यों भेजा जा रहा है? आप नई भर्ती करिए, हमारी ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं हम। या तो यहाँ पर भर्ती करें, डैम्स के अंदर भर्ती करें सफाई कर्मचारी की, जब यहाँ कर्मचारी जाके स्कूल जा रहा उसका काम कौन करेगा यहाँ पर डैम्स के अंदर? लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। अभी कौन करता है एडिशनल काम? अगर बोझ पड़ गया, मान लीजिए ज़रूरत है यहाँ पर 6 कर्मचारी की और 2 को कहीं भेज दिया तो 4 बच गए, तो क्या उसी पर वो लोड आ जाता है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। उन 4 कर्मचारियों से 40 आदमियों का काम कराया जा रहा है। क्या ये इंसान नहीं है? इनको जानवर की नज़र से देखा जा रहा है। आज भी जब हमारा देश आज़ाद हो चुका, लेकिन आज ये दबका आज़ाद नहीं हुआ। आज भी इनके ऊपर शोषण हो रहा है, और शोषण इस तरीके का हो रहा है कि हमारी आवाज़ सुनिए। जब 2 अप्रैल 2018 में
जब 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एक्ट हटाया गया, पूरा समुदाय जो न उतर के रोड पर आ गया और अच्छी बात थी, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि दिल्ली के हर एक समुदाय को उतर के आना चाहिए, हर वर्ग को उतर के इस समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ये समाज आज के धरने में क्या लगा आपको, कुछ सफलता मिली आज? सफलता बिल्कुल मिलेगी। सफलता ये देखिए कि अभी शीघ्र प्रभाव से सैलरी भेज दी। क्या ये सैलरी शनिवार को, शुक्रवार को, बुधवार को नहीं भेज सकते थे? लेकिन आज जब इन्होंने देखा कि ये उग्र रूप ले रहे हैं और इतनी संख्या के अंदर इन्होंने यहाँ पर हेडक्वार्टर पर, मुख्यालय पर, निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आप कर्मचारी और समाज को ये संदेश देंगे कि ये जो ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले दबाव का काम चल रहा है, इसको और ज़्यादा ताकत मिले, बल मिले और आगे कर्मचारियों के हित की रक्षा ज़्यादा हो सके, ये संदेश जाएगा या फिर लोग बिखरने लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दिल्ली के सभी निगम के कर्मचारी, चाहे वो ABCD सारे ग्रुपों से कहता हूं कि आज अगर ये 4th क्लास के साथ हो रहा है तो कल 1st क्लास के साथ भी होगा। लेकिन आज मैं चाहता हूं सभी पूरी दिल्ली की जो दिल्ली नगर निगम में कार्यरत हैं, चाहे वो ABCD को, सारे ग्रुपों को कह रहा हूं कि सब ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का साथ दें। ये कोई संगठन ऐसा नहीं है जो बिकने वाला हो, या और ये इसने पूरा आश्वासन दिलाया, जिसमें कि DC कपिल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महबूब प्राचा जी जो कि एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने आश्वासन दिया। और अब इस मुहिम को मैं दिल्ली की पूरी निगम के कर्मचारियों से कहता हूं कि इसको मजबूत करें। और ये मेरा वादा है कि ये संगठन आपको न्याय दिलाएगा, खाली तनख्वाह नहीं, आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपके बच्चों को खुशहाल करेगा, आपके परिवार को खुशहाल करेगा, और जो ज़िंदगी आप जी रहे थे उससे छुटकारा सिर्फ यही संगठन दिलाएगा, ऐसा मेरा मानना है साथियों।